माफ कर दो, हम नहीं आएंगे वापस यहाँ पे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो? जब तक मुझे मेरा दूल्हा नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है आप कहीं मत जाना, यही रहना। मेंटेनेंस देने के तो भी चलेगा। बुद्धि वही नहीं, माफ करा। उसको तमिल नहीं आती होगी। अरे हिंदी में बोलने में तकलीफ हो रही है क्या? ये आगे आगे बोलो। आपके चार भाइयों को माफ कर दो। हमारी कोई गलती नहीं है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, हमें जाने दो। मेरी दुश्मनी तुम लोगों से है। अरे मूर्ति कहाँ हो गई? अरे ये होशियार, उसने बाहर से बंद किया, तुमने अंदर से बंद किया। पैर अरे मेहता साहब भैया रोया की क्या हुआ? बोलिए ना कुछ आप लोग। अरे काय झालंय काय? कुठेतरी सांगा. ये कहाँ है? बिल्ली मचल रही है. डरावनी दुल्हन ने उसे पकड़ के रखा होगा। अगं बाई, सुनिए, मुझे बड़े को बचाना पड़ेगा। अपनी कसम वापस ले लो। वापस ले लो. चल. अरे उसका नाम नहीं मालूम। बुद्धि है, बुद्धि। चलो चलो माता भी, चलो चलो बोलिए। ठीक है. कहाँ रह गए थे? वो भूतनी ने पकड़ लिया था ना? नहीं भाई नहीं, पोपटलाल भूतनी ने नहीं पकड़ा था। मेरी चप्पल वहां रह गई ना, तो लेने गया था। चप्पल लेने गए थे आप वहाँ? एक चप्पल के लिए तो अपनी जान जोखिम में डाल के वापस गया था। तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि कंपास बॉक्स में डाल के निकला है? और वो चप्पल कहाँ है तेरी? अरे नहीं नहीं, मतलब मैं गया था वापस लेने के लिए, लेकिन वो भूतनी की आवाज कानों में आई, चले जाओ यहाँ से, इसलिए मैं सीढ़ियों से वापस आ गया। एक मिनट पहले आप ये बताइए कि ऊपर ऐसा क्या हुआ जिसको देख के आप इतना डर के भाग के आ गए? असल में ये विक्की और वो कपल वो फ्लैट देखने जा रहे थे, तो हम लोग साथ में गए थे। तो हम चारों जब साथ में जा रहे थे, मैं अब्दुल का अब्दुल कमाल है, ये काली बिल्ली कल से पीछे पड़ी, अभी घर में भी आ गई। हाँ, घर में बिल्ली है जी। अब्दुल इधर क्या कर रहा है? मैं यहाँ हूँ। अच्छा हाँ, ओ मैं यहाँ हूँ बोल रहा है कब से। मैं यहाँ हूँ, म्याऊ। क्यों यार?
अब्दुल, क्या हुआ भाई? तू ठीक तो है ना? हाँ अरे बोल, कुछ बोल अब्दुल। अरे अब्दुल, क्या हुआ भाई? कुछ तो बोल, जवाब दे। अनुभव। कैसा अनुभव? भूतनी को देखने का अनुभव। है? मतलब? और वो दो लोग घर देखने आए थे, वो भाग क्यों गए? हती भाभी, वो तो भागेंगे ही ना, क्योंकि उन बेचारों ने भी हमारे साथ साक्षात उसे देखा। किसे? अरे किसे क्या माधवी भाभी, वो डरावनी दुल्हन को। प्रत्यक्ष बघितलं? और सिर्फ देखा ही नहीं, उस डरावनी दुल्हन ने उनकी हालत खराब कर दी। देखा, मैंने बोला था ना। क्या किया उसने? वो डरावनी दुल्हन हमारे आंखों के सामने आ गई। सामने आ गई, एकदम सामने। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, इतनी नजदीक थी, वो ऐसे सामने आ गई थी। ऐसे आंखों के सामने आ गई थी। दिवा, क्या किया उस डरावनी दुल्हन ने? अरे क्या किया क्या? वो बड़ी शक्तिशाली अंजलि भाभी, सिर्फ हाथ के इशारों से ऐसे मुंडी घुमा सकती है। अरे वो इंसान को फोन पर रखे वाइब्रेटर की जैसे हिला सकती है। अरे बाप रे। इंसान जैसे गाड़ी से टकराने के बाद गिर जाता है, उसी तरह से वो फेंक भी सकती है। वो अपने हाथ के उंगली के इशारे से ऐसे 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 इंसान को इधर से उधर घुमा सकती है। जयू, मैं गिरी उठू ना, कुटका मारती होगी। विक्की को ऐसे ही किया जयू, मैं ना पाड़ी हटी ना कि उस घर में कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग ने किसी ने भी नहीं सुना। अब उस घर की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, और तू तो बिल्कुल भी नहीं। शांत। वो बोल रही थी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप क्यों मुझे निकलना चाहते हो? तो आपने सॉरी वगैरह बोला कि नहीं? सॉरी बहनी, हम आपको नहीं निकालेंगे ऐसा। हाँ बोला ना, मैंने बोला भूतनी बहनी, आपको जितने दिन रहना रहो, और मेंटेनेंस नहीं देंगे तो भी चलेगा। राजू अभी बोला, हिम्मत जुटा के बोला कि हम आपके भाई हैं, हमें माफ कर दो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, बस जान बचा के भाग आए। और उसने ये भी कहा, जब तक मुझे दुल्हा नहीं मिलेगा मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं प्यार से शादी कर लूंगा, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगा। अरे आप सब तो शादीशुदा बच जाओगे, मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने पहले ही बोला था ऊपर मत जाओ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अरे भाई, सांप के बिल में हाथ नहीं डालते, शेर की गुफा में सर नहीं डालते। ये सब विक्की है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है विक्की। अरे सॉरी। क्या सॉरी? मुझे अंदर जाने से पहले आप लोगों की एडवाइस मान लेनी चाहिए थी। कितनी बार बोला था मैंने, आगाह कर रहा हूँ, मत जाओ। राइट तो काय? तो हमने कितनी बार बोला इनको? ये सब उस डरावनी दुल्हन की माया है, उसका जादू है, छलावा। वो बहुत शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैंने देखा है ना खुद, मुझे यकीन हो गया भाई, यकीन हो गया। वो खुद कह रही थी कि उसकी दुश्मनी हमसे है। मेरे पास एक रास्ता है। वो क्या रास्ता? बोलो। क्या भाई? अरे कभी कभी ऐसी शक्तियाँ किसी जगह पर डेरा डालकर बैठ जाती हैं। ऐसी शक्तियों को भगावे के लिए मैं तांत्रिक बाबा को जानता हूँ।
जो इस परिस्थिति में इस समस्या का हल निकाल के देंगे। बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ लगा लो फोन लगाओ। अरे लेकिन तांत्रिक इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अरे तेरे को लगता है कि तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा तो कोई विज्ञान का रास्ता दिखा। बताइए बताइए कौन सा गैस डाल के कौन सा केमिकल डाल के उस भूतनी को भगा सकते हैं? तेरे पास कोई मशीन है जो वो भूतनी को पकड़ सके, उसको भगा सके। बताइए बताइए कोई टेक्नोलॉजी है? ऐसा कोई सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में नहीं है। तो आप शांति रखो भाई, एकदम शांति रखो। और ये तांत्रिक को बुलाने दो। बुला। ओ छोड़ो यारो ये सब, और मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं अभी के अभी उस भूतनी को ठीक करके आता हूँ। रोशन की शो करे छे। अब तू गपचुप बेस, अब तू बिल्कुल उधर नहीं जाएगा। मैंने बोल दिया अगर तू गया ना तो कसम मत देना। अब तू जाएगा नहीं। हाँ नहीं जाऊँ प्लीज। ओके नहीं जाऊँ। अरे इस वक्त किसी भी तरह से इस भूतनी से हमारा पीछा छूटे वो काफी है। हाँ विकी लगाओ, वो तांत्रिक बाबा को फोन लगाओ। हाँ कैसे भी करके हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। विकी भाई आप फोन लगाइए जल्दी से और स्पीकर पर रखिए। हाँ मैं लगाता हूँ। जय गुरु घंटाल। लग गया फोन लग गया। जय गुरु घंटाल। अरे कौन बोल रहा है? अरे चंद्रमुन बाबा, अब विक्की बोल रहा है। विक्की बोकर। हमें इंसान याद नहीं रहते। अरे आपके भतीजे को ब्लड दिलवाया था ना, वो स्टेट एजेंट। हाँ याद आया बोलो। हाँ बोलो। अरे इस प्रकार हम गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहे हैं। हम बहुत डरे हुए हैं। आपके मदद की जरूरत है गई है। अरे क्या बात है गई? बात ये है गई है, यहाँ पर डरावनी दुल्हन नाम के भूत ने डेरा डाल लो है। अब वो इधर से भाग नहीं रही है कि अभी हम लोग सब वहाँ से डर के भाग के आए। बाबा जी वो कल रात को मेरे साथ। तुम कौन हो? मैं गोल्डन गुरु अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे जो हुआ वो बताओ। कल रात को वो मेरे सपने में आई थी और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे उठा के लेके जाएगी। हम सबको आपकी मदद की जरूरत है। बाबा जी, अब ये कौन है? बाबा जी, हमें इस समस्या से निकलने का, उस डरावनी दुल्हन से बचने का, उसे भगाने का कोई रास्ता दिखाइए। जय गुरु घंटाल। उस डरावनी दुल्हन को आपको उसे पिंजरे में बंद करना हैगा। अरे वो कोई पोपट थोड़ी ना है जिसको पिंजरे में बंद कर देंगे। सुनिए, वो रिलैक्स पप्पू, मैं उड़ने वाले पोपट की बात नहीं कर रहा हूँ। उड़ने वाले पोपट की बात कर रहा हूँ। बाबा जी हम लोग समझे नहीं, मतलब पिंजरे में बंद करना मतलब क्या? हाँ मैं समझाता हूँ। वो डरावनी दुल्हन कहाँ रहती है? हाँ मिसाल तो बाबा जी मैं आत्माराम तुकाराम मेरे गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो डरावनी दुल्हन अभी मोहनलाल जी के घर में रह रही है। अरे बाबा जी को मोहनलाल का घर कैसे मालूम पड़ेगा? आपको क्या बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ। वो मोहनलाल जी हमारे यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन डी विंग में उनका दूसरे माले पे फ्लैट है, टेरेस फ्लैट। अंदाज से 2500 स्क्वायर फीट होगा। वो कितना एरिया कब्जे में लिया मुझे? जय गुरु घंटाल। सुनो, पहले उस विंग का घेरा बनाओ और वहाँ खतरा लिख दो और अंदर जाने का रास्ता लकड़ियों से बंद कर दो। लेकिन ये घेरा डाल के बंद करने के लिए क्या प्रक्रिया है बाबा जी? पहले उस विंग को पूरी तरह बंद कर दो और बाहर खतरा ऐसा लिख दो और अंदर जाने का रास्ता लकड़ियों से बंद कर दो। अरे ऐसे कैसे? नीचे वो मिस्टर कपूर रहते हैं, उनका क्या? हाँ नहीं अंजलि भाभी उसका टेंशन नहीं है। वो कपूर साहब तो वेकेशन पे गए। बहुत अच्छा। और तैयब टेलर के घर पे तो कोई रहता ही नहीं है। हाँ तो विंग तो सील कर ही सकते हैं बाबा जी। गुड। और विंग तो सील कर देंगे, फिर क्या करना है? हाँ फिर उस मकान में से बाहर जाने के रास्ते पर काले तिल छिड़कना, नींबू मिर्ची लटकाना, लकड़ियों पर गुलाल छिड़कना और आखिर में वहाँ बाहर एक काग भगोड़ा बनाना है। काग भगोड़ा, ये क्या होता है? अरे काग को भगाने वाला, मतलब पंछियों को भगाने वाला। क्या काग भगोड़ा मतलब वो खेतों के अंदर देखते हैं ना वो जो स्कैरक्रो, सॉरी वेरी सॉरी चाड़िया स्कैरक्रो होता है ना ऐसे बिजू का।
जो मुझे तो पता है भाई, बाद में समझाएंगे आपको। अरे पर समझना जरूरी ना भाई अभी। हाँ वो वैसा वो काक पकौड़ा। ओके 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 हाँ लेकिन याद रहे उसका सर काले मटके का होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और उसके बाद में मिर्ची का धूप करना। अच्छा मिर्ची का सूप कैसे कौन सी लाल या हरी? लाल तेज मिर्ची का धूप करना है और उसके आजू बाजू में नींबू और मिर्ची के हार बनाओ। और ये सब करने के बाद आप अपने घर में चले जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं सवाल ही नहीं। हाँ पर ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने के बाद अंदर जो डरावनी दुल्हन है वो उस जगह पर कैद हो जाएगी। वो बाहर नहीं जा पाएगी। अंदर घमासान होगा, वो छटपटाएगी, कुलबुलाएगी, बेहोश हो जाएगी। मूर्ख, भूत कभी बेहोश नहीं होते। वो अपना डेरा उठाकर उस स्थान से भाग जाएगी। पक्का वो भाग जाएगी ना? अरे भाग जाएगी पर आज नहीं, कल। कल क्यों? कल क्यों? भाई देखिए आज शाम को विधि करनी पड़ेगी। उस विधि से जो शक्ति पैदा होगी उससे उस शक्ति का और उस डरावनी दुल्हन का आज रात को संघर्ष होगा। अच्छा अच्छा इसलिए आज रात आप सबके लिए भारी है। बाबा ने बोला है आज की रात ग्रहों की दृष्टि वक्र है और ऊपर से अमावस भी है। आज की रात उसकी शक्तियाँ चरम सीमा पर होगी। इसीलिए भलाई इसी में होगी कि सभी लोग अपने अपने घरों में खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके बैठें। लेकिन बाबा जी अगर कोई व्यक्ति गलती से घर के बाहर निकल गया तो? कोई क्यों आएगा बाहर? सॉरी गलती से भी कोई बाहर निकला तो उसकी खैर नहीं होगी। हरिओम नमः शिवाय। आज की रात वहाँ घमासान होगा, घमासान। कोहराम मच जाएगा, अच्छी और बुरी शक्तियों का युद्ध होगा। और क्या? फिर क्या होगा? बाबा? और फिर सुबह की पहली किरण होते ही उस डरावनी दुल्हन की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। गुरु घंटाल की कृपा से वो आपकी सोसाइटी छोड़कर भाग जाएगी। भाग जाएगी। बाबा जी की जय। अरे बाबा जी जो कछु आपने कहा होता ही करेंगे। जय गुरु घंटाल। अरे फोन क्यों काटा बाबा जी ने? अरे बाबा जी तोते की बात नहीं करते, मुद्दे की बात करते हैंगे। पहुंचे बाबा। ये बाबा जी की बात मुझे सही लग रही है। मुझे भी लगता है कि बाबा जी का बताया उपाय अगर हम करेंगे तो इस डरावनी दुल्हन से हमें छुटकारा मिल सकता है। ओ यारो वैसे तो मैं इन सब में नहीं मानता हूँ पर मैं अपने गोकुल धाम के लिए ये करने को तैयार हूँ। हाँ चलो तैयारी करते। अच्छा अब्दुल वो पिछली बार कारपेंटर ने लकड़ियाँ कहाँ रखी थी और वो लाल पट्टी अपने सोसाइटी ऑफिस में है ना? लाल पट्टी वो सोसाइटी के ऑफिस में है। जो लकड़ियाँ हैं वो सोसाइटी के ऑफिस के पीछे। तो हम भी वो नींबू मिर्ची का हार और धूप जलाने के लिए सूखी मिर्ची और बाकी सामग्री का इंतजाम कर लेते है ना? इसके बाद मैं घर चलो जाऊंगा और आप लोग भी खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाना। एक मिनट सब लोग याद रखना बाबा जी ने कहा है कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। हालत हुई है पतली, जान के पढ़े लाले और तांत्रिक के बताए रास्ते पे चलने वाले हैं गोकुल धाम वाले। अभी रास्ता में कहां ले जाएगा? क्या हमें ये डरावनी दुल्हन से निजात दिलाएगा? कौन बचाएगा हमें? सबके मन में उठ रहा है यही सवाल। ये तंत्र मंत्र या मेरे परम मित्र जेठालाल? भाई अपनी नजरें आप टीवी पे गड़ाए रखिए और अपनी उत्सुकता बनाए रखिए। सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.